ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੋਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਲੈ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਬਲ ਓਏ ਐਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ I will rate it 8 out of 10. 8 कुकीज़ जो है ना इनकी थोड़ी ज़्यादा मीठी हैं वैसे ही पड़ा हुआ तो नहाने का सामान अपना मैं सारा आज ले आया था यहाँ पे मैंने कहा बार बार इधर उधर जाना, नहाने उधर जा रहा हूँ, खाना खाने उधर जा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट करना जो है ना शुरू करते हैं अब, बल्कि हो गई हैं ऑलमोस्ट, इतना ज़्यादा नहीं रह गया, बस ये बिखरी हुई हैं, इनको समेटना है और कमरे का कोई मुँह मत्था बनाना है। तो मैं अभी जो नहाने के लिए मैंने वही शैम्पू यूज़ किया, वो री हाइक शायद जो मैंने आपको दिखाया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो सीरम जो है, जो फॉरएवर यूथफुल का सीरम था, वो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। मैं सोच रहा था बज़ कट करवाऊँगा उसके बाद स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बज़ कट जब करवाएंगे फिर ले लेंगे, और तो अभी मैं ऐसे ही यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ उसको। सैरी का टाइम भी होने वाला तकरीबन हो गया, तो सैरी के लिए भी कुछ देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत भूख लग रही है मुझे। तो ये कुछ इस तरह से बॉटल में आता है और इसके अंदर ये बॉटल है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से ड्रॉपर में आता है, तो मैं इसको सर में लगा लेता हूँ। तो मैंने ये बालों में लगा लिया, अभी गिरने लगा था, बॉटल खुली हुई थी, तो मैंने बालों में लगा लिया जैसा तैसा भी मुझसे लगा। वैसे लिखा हुआ था कि ड्राई बालों में लगाना, लेकिन मेरे बाल अभी गीले थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने लगा लिया। अब कल से ड्राई करके लगा लेंगे बालों को। तो ग्रीसी नहीं है, ऐसे कोई स्टिकी या ग्रीसी नहीं है, ऐसे कोई फैल के लगने वाला नहीं है, जस्ट मतलब ऐसे थोड़ा थिक भी है लेकिन ग्रीसी नहीं है। कुछ मैं इसको समझा नहीं पा रहा कैसी विस्कोसिटी है इसकी ना। तो लगाते हैं इसको, यूज़ करते हैं कोई 6 माह। उसके बाद अब मैं सैरी का कोई प्रोग्राम बनाता हूँ, क्या करना है। मैंने यहाँ पे ही वे या पीनट बटर से गुजारा करना है या उधर जाके एग्स खाने हैं, थोड़ा सा टाइम है अभी, सोच लेते हैं। तो ये मेरी सैरी, बस मैंने चॉकलेट और कैरमल जो वे है वो मिक्स कर लिया है, ये दोनों आज एक, ये नया है, ये पहले का चॉकलेट। तो आधा स्कूप मैंने चॉकलेट डाला है, 1 स्कूप कैरमल है इसमें, चाय बनने के लिए रख दी है, हो गया सब। अब लास्ट में 1 चम्मच पीनट बटर और चाय। आगे अपनी चाय जल्दी से पी लेता हूँ, टाइम थोड़ा ही रह गया अब। तो अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है। सैरी के बाद मैंने क्या किया वो बताने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सोया ही रहा बस पूरा दिन। आज संडे रहा तो पूरा दिन सो के ही गुजरा है, और इवन के ये वैसा का वैसा ही सब कुछ पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं मैंने किया, बस ये टॉवल वाशरूम से ला के यहाँ पे टांगा। तो अभी मैं इफ्तारी के लिए चलता हूँ दूसरे घर, और वहाँ से मैं कोशिश, संडे था आज, मेरा दिल तो ये था कि मैं बाहर जाऊँ कहीं, जो है वो जमशेद के साथ चले जाएं रेस्टोरेंट वगैरह का, किसी में जाके जो खाना शाना खाते हैं, रिव्यू करते हैं, लेकिन मैं लेट हो गया, हमारा कोई प्लान नहीं बन सका मेरे ख्याल से। अभी मैं उसे कॉल भी करूँगा तो मे भी उसने इफ्तार वगैरह कर लिया होगा, क्योंकि जो हमारा स्टेक अवे है उसकी एक स्लॉट चलती है 9 से 12 की शायद, तो वो देखी जा सकती है। मैं उसे चेक कर लेता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि घर वालों को सबको यहाँ पे बुलाता हूँ, सारी सेटिंग वगैरह हम करते हैं, और यहाँ पे कोई ना वो बच्चा पार्टी, सिबलिंग पार्टी करते हैं। तो अभी मैं वहाँ पे जाके ना तो कोई प्लान देखते हैं, वरना सारे सब बच्चों को यहाँ पे बुलाते हैं, और यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत ना मतलब स्नैक वगैरह कर लेंगे। तो नाइस, वेरी गुड इमरान, यू डिड सो वेल। मैं काफ़ी देर से घर जाने के लिए खड़ा हूँ इफ्तार के लिए, तो मुझे भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा कार्डियो नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ कोई 2 घंटे की वॉक पे निकल जाऊँ, और पैर एक चक्कर उस घर का लगा लेते हैं, फिर सोचता हूँ। इस घर में ये मुझे एक बुक मिल गई है, वैसे ये कोई इतनी अच्छी बुक नहीं थी, ये गाइड थी। तो एक जो मैं कह रहा था ना काफ़ी हेल्पफुल थी, वो अकबर लगारी की थी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। तो मैं कोई 1 घंटे से बैठ के सोच रहा हूँ कि क्या खाऊँ। इफ्तार मैंने सिर्फ पानी से किया। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर निकलता हूँ, वॉक करता हूँ, कोई 10-15 मिनट चलूँगा तो मुझे पता चलेगा कि आगे क्या करना है, फिर दिमाग काम करेगा। और मुझे ये भी टेंशन लगी हुई है कि कार्डियो जो हमारा वो 2-3 दिन से कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो अभी मैंने जमशेद को मैसेज किया है, उसका रिस्पॉन्स आता है तो देखते हैं, फिर उसकी तरफ चला जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या खाना है। और मैं भी, उसने तो इफ्तार में खा लिया होगा। जिम की अपडेट भी ले लेते हैं, कहाँ तक पहुँचा है। तो मुझे कोई 1 घंटा हो गया वॉक करते हुए, और मैंने शाकिर भाई और जमशेद दोनों को मैसेज किया था। शाकिर भाई का भी रिप्लाई आया है, जमशेद का भी आया। तो मैं जमशेद के घर के पास हूँ,
शाकिर भाई की तरफ जाते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं वहाँ पे जाता हूँ। अभी मैं गली ढूंढ रहा था रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि अभी सड़कों के ऊपर ना ऐसे मोबाइल निकाल के वो रिकॉर्डिंग वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको भी टाइम लगेगा। अभी मैं बड़ी मुश्किल से चीज़ों को ओवरकम करता हूँ। वाह भाई, इधर तो मौजा ही हो गया, टफ टायर लग गई है। सही तरह कपड़ा मार जरा, सही तरह। अब मेरा दिमाग शट डाउन हो रहा। हेलो। बहुत भूख लगी, चल तू खाता कुछ? जब भी कुट के जब एक बार गुजरा। ये भी मेरा वीडियो दोस्त है। ये वो दोस्त था जिसने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। इंस्टा का अकाउंट इसने मेरा बनाया था, और कुछ वीडियोस यूट्यूब की तो ਅਸੀਂ ऐसे इंटरनेट पाड़ देंगे, यूट्यूब ये कर देंगे, यूँ कर छा जाएंगे, बड़े प्लान बनाए थे। हाँ उन्होंने बनाया ना, मैं नहीं। हाँ इन्हें इस बंदे। तो मैं बेचकार मैं तेन लीव दिता है कि चलो जो तू लेबर लाया मैं बहुत चार बदल वास्ते जाना तो ऐसे 10 साल हो गए काम पे है। तो चलो मैं ये तो कोई ना लेबर ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਿਆ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹ ਆਇਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਗ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ अब हम जा रहे हैं गोरमे ग्रिल फेज़ 4, तो वन ऑफ दी फेवरेट प्लेस ऑफ इंशेर। ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5,80,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5,80,000 ਨਹੀਂ 6,50,000 ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5,80,000 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ये फेज़ 3 में गोरमे ग्रिल। ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਲ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। यस, तो जो जिम की अपडेट है ना वो आपको बताते हैं बाद में, इनके साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे। जिम का मैं अपडेट दूंगा आपको कि क्या बना उसका, वो थोड़ा सा मसला बन गया, मसला खराब हो गया। मिल के बताएंगे। इनका मेन्यू ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ पता नहीं। ਬਲੌਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲੇ ਲੋਗ ਆ ਵੇਲੇ ਲਓ। मैं तो एक है ਕਿਹੜਾ स्टीम रोस्ट चिकन हाफ, ਪਹਾੜ ਆ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਿਹਾ या फुल एक स्टीम रोस्ट मंगवा लो, एक 10 स्टेक। ये स्टेक्स हैं, ਦੋ ਸਟੇਕ हाँ, एक हाफ स्टीम रोस्ट और 2 स्टेक कर दें सॉस केड़ी, ਮਰਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 2 पाइनएप्पल सॉस के साथ 2 स्टेक कर दें। ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ नहीं, ਠੀਕ ਹਾਫ ਸਟੀਮ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਈਨਐਪਲ ਸਟੀਮ। ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ इनके ऊपर भी है डाइनिंग। ओके, कोई इतना ज़्यादा फैंसी फूड नहीं, लेकिन सिंपल सा टेस्ट होता है इनका, मुझे इसको बड़ा पसंद है। मैं आपको इनकी थोड़ी डाइनिंग दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाला हॉल है, खाली था तो मैंने कहा चलो विज़िट करवा देता हूँ। तो सिंपल सा है, मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा फैंसी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। बस जो इनके पक्के कस्टमर हैं गोरमे ग्रिल के, वो यहाँ पे पक्के ही हैं। ये इनका मेज़नाइन एरिया है, और जो नीचे से वहाँ से इसका रास्ता जाता है। ये इनकी नीचे डाइनिंग प्लेस है। ये रिसेप्शन, यहाँ पे सीक्रेट रेसिपीज बनती है। ਤੁਸੀਂ ਔਕਵਰਡ ਫੀਲ ਕਰੋ ਰਿਕਾर्डिंग तो दस दिन।
नहीं गल मैं अगे कोई जेड़ा ना सेंसर ला ही रखा है बस क्यों अपलोड वो नाम याद आ गया जमशेद को नाम नहीं याद आ रहा था जो वो स्टफ चिकन वो जमशेद का फेवरेट है यहाँ। ये है येलो मस्टर्ड 0 कैलोरी। चल ये 0 कैलोरी। कल मैं ले गया मेट्रो से ग्रोसरी के दौरान 0 कैलोरी। हाँ बुढ़ी मेरी चाहिए कहती आज बस मिक्स करके लगाते हैं। किसमें नहीं नहीं ये मैकडोनल्ड के बर्गर्स में ना सिग्नेचर सॉस होती है येलो मस्टर्ड। यस यस गोल वाला भी कह रहा हूँ लगता है अच्छा नहीं लग रहा ये शुगर वाली पी रहे हैं शर्म नहीं आती 0 शुगर। भाई कैंसर हो जाएगा आपको। मेरे कारण भी इतना इजी ले रहे हो क्या? कैंसर की भाई सुबह के टाइम जो है खाने वाली दुकान बंद होती है ये 2 दिन निकल रखते हैं ठीक है तो मैं जैसे ही जो है वो यही नाइस स्टेक दिए गला गला इधर नहीं नहीं जाओ खाने गला गला ए ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਲਿਆ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੇਖ ਲੈ गरम ना हो मैं रख दूँ मैं रखता हूँ यार ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਾਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਰਾਕਲੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਰਾ ਲੈ ਲੈ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੋਣਾ 2 ਕਿਲੋ ये ਬਾਅਦ और ले आए हैं जिस तरह की बोतल है इसी बात में लड़ाई हो सकती है मेरी बात मैं दीवाना मेरे तो पैसे नहीं उम्मीद है ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸਮੀ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਮੰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਦੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ बात गई नहीं बस सारी नहीं की जानी बहुत है ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਸੁਬਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ हर डांगा को बड़ी कमज़ोर मुर्गी का आधा हिस्सा है ये पोलियो शुदा मुर्गी उन्होंने पता है तुम्हें 60 किलो देना हाँ भाई वाह समी का भाई एक स्वीडन में है और एक स्वीट डिश में बड़ा भरा बाहर हुंदा इस तो बड़ा ये बहुत बड़ा फ्लैक्स है कहता है स्वीडन में होना उसी बड़े काटन दे सूट ते लट्ठे दे सूट पा के फिरने में बड़ा भरा भाई हमारे आने की बरकत से सारा लोग मुझसे भर पूछते हैं गए टाइम से काम की कर दे बड़ा भरा बाहर हाँ, तू क्या अगर स्वीडन होना है हूँ आप पे चुप कर दे स्वीडन यूरोप भी हिला के कि उत्थे 3 मरले का घर किन्ने रुपये ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 1500 रुपये में जगह टोटल कितना 55 60 फ्लश नहीं अच्छा अब यहाँ पे बैठे बैठे खाने को रेट करें खाने बाहर जाके खाने के बारे में कोई बात नहीं होगी खाना आउट ऑफ 10 out of 10 I will rate it 8 out of 10 8 8 chicken was not so much tender for me क्योंकि स्टेक का चिकन थोड़ा 8 का मतलब होता है कि अच्छा है 8 का मतलब फिर होता सोच है रहा है। बहुत अच्छा नहीं है 8 का मतलब ज़रा मॉडरेट से थोड़ा सा करीब करीब जेब भी सड़ गई सी जाएगा कोई नहीं 5 6 ओके तो खाना रे क्या हो चलो बाहर 5 6 इससे ज़्यादा नहीं बस सिंपल खाना होता है। जेब सड़ गई अब यहाँ से हम घर जाएंगे पैदल कुत्ते ने कटिया हुआ हैं मैं क्या पैदल घर मैंने जाएंगे नहीं जाना भाई तो फिर तो मैं जो सुबह फिर दफ्तर जाना है भाई साइकिल करा के आ जा मैं सुबह दफ्तर जाना मैं दफ्तर वाला बनना है भाई ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੀ डोमिनो ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ वो जरा वो पापा जोन्स के बारे में क्या ख्याल है? शामी बर्गर वाला तो शामी नहीं होता नान के ऊपर ऐसे होती लेकिन बेहतर होता है मैं कहा शामी बर्गर वाला तो शामी नहीं होता उससे बेहतर है कि वो नान के ऊपर रगड़ के ना वो उसका पिज़्ज़ा बना के खा लो ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਮੱਕਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ 3 ਜਣੇ ਖਾਣੇ ਆ
ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲੈ ਕਰੰਬਲ ਓਏ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਮੀਮਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਜੋਕ ਐਂਬੀਐਂਸ ਆ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ये कौन सा है कुकीज एंड क्रीम ये लोटस है ये लोटस है और ये रेड वेलवेट कुकी है फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ इसका टेस्ट करके बताता हूँ यार इनकी प्राइजेस ठीक है मुनासिब प्राइजेस हैं और शक्ल भी अच्छी है चीज़ों की देखने में भी लग रहा है अच्छा ही होगा मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा है जी इमरान भाई कैसा है वो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਲਰੀ ਹੈ नहीं नहीं बस बस मैं एवं ओवर ईटिंग होती कमाल इनकी मीम से बहुत अच्छा है ये जो इमरान भाई है हमारे जीरो कैलोरी सॉस खाने के बाद 1000 कैलोरी वाला शेक पीते हैं ਮੂੰਹ ਸੜਿਆ ਜੀ ਜਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਆ इस भाई ने भी जीरो कैलोरी वाली सॉस खाई इधर कर रहे थे कुकीज एंड क्रीम भी अच्छा है लेकिन जो टेस्ट लोटस का है ना लेवल और ये रेड वेलवेट कुकी वो यार पता है अंडे की पार्टी ये हमारी कुकी फटी भी निकली है हाँ जी कैसा है ना पूछें लगता है कुकी के मज़े में खो गए इमरान भाई मेरा खत्म हो गया तो अगला वो है ये खत्म होने के बाद अगला वो अल्लाह पढ़ ला ना हाँ हाँ क्या बोलेगा तो है या भाई मेरा तो मुंह सड़ गया यार फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ बहुत अच्छा है हालांकि मैंने इन्होंने नींद बैर लग गई रिडिकुलसली आसान दोबारा क्या सही तरह पहले पका ला एक मिनट रिडिकुलसली ऑसम यार सबसे अच्छी चीज़ यही है एंड को ध्यान ये सबसे अच्छी चीज़ है यार लेकिन ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बस मज़े का है लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है इन दिनों हजम नहीं सी होना असली असली कितना है ना वो ज़्यादा अच्छा है गुड मॉर्निंग बैकग्राउंड अच्छा है नहीं यार टेस्ट तो है मन लगता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग छड़ के ना फूड ब्लॉगिंग शुरू कर ऐसे टेंशन नहीं है थोड़ा खा रहा थोड़ा खा रहा जीरो कैलोरी फॉर योर हाँ जी इमरान भाई इस कुकिंग में कितनी कैलोरीज थी भूखेरा जितने ना भूखेरा जितने वो फिर एक दिन बाद नहीं एक और ये वो है स्ट्रॉबेरी चीज़ का दिखा फ्लैश लाइट उनका तो ये एक और मैंने
कुकी ले ली है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक गलाउड़िया एंड जी ओ सामने नजर आ रहा और घर में चलिए मेरे ख्याल में ये टेस्ट करते हैं समी पकड़ जमशेद है ले आओ जी गलाउ वे अच्छी है मेरा तो मुंह सड़या है मैं मुंह सड़िया ए इसको अनरैप ऐसे खोल ले फाड़ ले हाँ चौकस मंडी दी शैल लई चूरी खान सारा मीठा मीठा खा ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ हाँ ਇਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ इधर इंग्लिश टी हाउस इधर भी आ गए 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ किथे ਇੱਕ ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अच्छा अच्छा वो बैंक खत्म हो गया मैंने नौकरी छड़ी बैंक ही उजड़ गया भाई मैं चंगी आई डाइट ते वाक ते आया मैं क्या था मैं 2 घंटे वाक करांगा मेरी कंडीशन सेट हो जाएगी कुकियां पड़का के कोई नहीं फूड व्लॉगिंग ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ बस यार बहुत मीठा खा लिया ਲੈ इमरान नहीं खाता है ये शायद बहुत है अच्छा कुकीज़ जो है ना इनकी थोड़ी ज़्यादा मीठी हैं ये वाली मुनासिब है जो रेड वेलवेट थी ना वो सारी बहुत मीठी है नहीं ये थोड़ी उससे कम है फिर भी रेड ना मीठा अंदरों खा ले कि तनु भी मॉडरेट Maybe. लगी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਓ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ है ना स्ट्रॉबेरी क्रीम रियो वाली ਰੀਓ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਲੱਗੀ ਹਲੋ तो रेड वेलवेट मुझे बहुत ज़्यादा मीठी लगी ये थोड़ी मुनासिब है तो ओवर ईटिंग हो गई आज रात के ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਟੋਰ ਹੋਈ ਸਮੀ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੋਂ ਪਲੇਟ ਕਰਾਉਣੀ जमशेद है फेज़ 3 है ਹਾਂਜੀ तो ये फेज़ 3 में था ये फेस 1 है फेस 2 है फेस 3 ਉਹ ਪਿੱਛੇ HKV ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ हाजी क्रीम बख्श तो ये फेज़ 3 है गोरमे ग्रिल भी यहाँ पे था हम वैसे ही बाहर निकले हैं तो हमें ये भी क्रम्बल भी नज़र आ गया था इन्हें साड़ी डाइट का बेड़ा गर्क भेज दिया भाई कई फेर के रखती है आज भाई ने कैलोरीज का हिसाब किताब उल्टा सीधा करके रख दिया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम भी ना नेक्स्ट 1 साल तो मैं इधर मुँह नहीं करने लगा ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ग्रेट यूट्यूब की कमाई खाने वाले हमारे महल्ले में आए हुए फेस 2 और फेस 3 की कमाई खाने वाले ऐसे तो जो नौकरी तो जाएंगे ना सुबह थकियाँ लत्ता ना नौकरी करना 17वें ग्रेड तो ये तो बच्चे एक टाइम आएगा जब समी बोलेगा प्लीज़ इमरान मुझे अपनी वीडियो में ले लो मेरे घर का राशन ख़त्म हो गया है आज हमें बातें कर YouTube ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ब्लॉगिंग है मैं प्लाजा आए यही कमाई भी खरीदते हाँ जी ये जमशेद ने यूट्यूब से ही ये प्लाजा खरीदा है सारा यार हाँ अल-फतेह जो है फिर मैं भूल गया हाँ फिर कागज़ गवाच के फिर इन्हें क्या दफ़ा मारो हमें लड़ाई नहीं रही कब्जा हो गया ये भी हाँ किचन नहीं सबसे पहले था जमशेद की ना ब्रेड एंड बियॉन्ड हाँ ब्रेड एंड बियॉन्ड के केक और वो पेस्ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी ब्राउनीज़ अब तो ये खैर क्रम्बल श्रम्बल ये वो आ गया पहले गेम उन्होंने उठाई आया था हाँ इस तरह के छोटे जो सब रंग बाजियां नहीं छड्डो उसके बाद आया था ये लेयर जुबान सड़ी है पानी हाँ लेयर्स अब केक में तो लेयर्स छाया हुआ है क्रम्बल वाला है मुलादा अपने केक भी काट देना से ऊपर भी आ गए लेयर से ऊपर भी आ गए केड़े एक केक का लोड भी है ठीक है वो कभी सुने नहीं एक ये स्वीट क्रीम ये भी बैठ गया बना क्रम्बल की वजह से लेकिन इसके भी बड़ा नहीं कस्टमर क्रम्बल है और इसका डिफरेंस ये है कि इसकी वैरायटी फ़र्क है
ये है ब्राउनी आइसक्रीम, जो क्रम्बल है वो कुकी आइसक्रीम है। इनकी वैरायटी खैर इनका भी अपनी कस्टमर जगह बड़ा पे है, है। वो अपनी जगह पे। इसका मुकाबला उसके साथ पड़ता है वफल्स जो है ना उधर मेन मार्केट में, आलमगीर। आगे बैठ हाँ बैठ, खोलो खोलो। मैं तो क्या प्रोटोकॉल दे रहा है। ओहो चंगा प्रोटोकॉल मिले फिर कैसा हो गया है भी। वीडियो चक्रा सिर पर मार के चाह रहन दे फिर हैं। नहीं रहन दे चाह। चलो रहन दे। हाँ इन्नी रात हो गई हुण कौन है एवें गालां ही खाए। हाँ एवें नाल दी कोलों गालां ही खाएगा। रहन दे चल चाह, चल रहन दे यार, चल लई आई। चल रहन मैं जमशेद के साथ बैठ के वापस आया हूँ ताकि मुझे दूर उतार दे और मैं वापस घर पैदल जाऊँ। ओवर ईटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है इस वजह से। तो अभी ये यहाँ से निकल जाएगा और मैं पैदल घर जाऊँगा। चाय पीनी हो? ना बस अच्छा आइसक्रीम खाती। चलो मैं पैदल निकलता हूँ वापस। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने नहा के वो जो रीहाइक शैम्पू आपको दिखाया था, चीज़ें वैसे की वैसे बिखरी पड़ी हैं, तो रीहाइक शैम्पू मैंने जो आपको दिखाया था उससे नहा के तो मैंने ये फॉरएवर यूथफुल हेयर सीरम लगा लिया। वैसे मैं इन चीज़ों पे कोई ख़ास बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने ट्राई करना हो तो मैं लिंक दे दूँगा। इस पर मेरा डिस्काउंट कोड भी मौजूद है। ये प्रोटीन फैक्ट्री की वेबसाइट है ना, इस पर फॉरएवर यूथफुल की प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ जाएंगी, तो इसका अलग से मैं लिंक भी दे दूँगा। तो ये मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना, इसको कोई 6 माह यूज़ करूँगा। या कुछ और सीरम जो हैं, हेयर सीरम मेरी नज़र से गुजर रहे हैं, तो मैनिग्मा का भी एक है, रिहाइक वालों का भी एक है, ये फॉरएवर यूथफुल का है। तो मैं रैंडमली ट्राई करता रहूँगा, क्या पता भी काम कर ही जाए। वैसे तो मुझे कोई ख़ास बिलीव नहीं है। खैर उसके अलावा मीठा बहुत ज़्यादा खाया था, तो मैंने आते ही सबसे पहले ब्रश किया। तो अब जो है अपनी जो टेबलेट्स हैं वो ले लेते हैं। किधर गई ये? तो ये चारों जो है वो इकट्ठी एक साथ ले लेंगे। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप घर में जो आपका घर खाली है इस वजह से शोर ज़्यादा आ रहा है। देखिए शोर बाहर है तो वो अंदर आ रहा है ना। हाँ खाली घर जो है वो एम्पलीफाई कर देता है शोर को, और ज़्यादा गूंजती हैं, इको आता है, रिवर्ब आता है, लेकिन शोर तो एग्जिस्ट करता है ना। हमारे वो दूसरे घर में इतना सामान पड़ा है लेकिन वहाँ पे भी इतना शोर है कि 2 मिनट बैठ नहीं सकते। अच्छा घर के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे। देखें घर हमारा पहले वाला वो है, वो हमने सेल कर दिया हुआ है। मैं इससे पहले मैं जिस रेंट वाले घर में रह रहा था वहाँ से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये हमने वो अपना वाला घर सेल करके ये परचेज किया है, और उसकी पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुई। उसका पता है ना 2-4 माह का टाइम होता है। तो कुछ पेमेंट क्लियर हो गई थी तो हमने इस घर वालों को दे के तो यहाँ से वो हमें कब्जा मिल गया। तो मैं यहाँ पे हूँ अब। तो अम्मी अबू जो हैं और छोटी सिस्टर भी वहाँ पे हैं। जैसे ही वहाँ की पेमेंट क्लियर होगी तो वो सारा सामान भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हमारी रहाइश। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। मतलब बेड तो अभी मैंने बैठ के अपना बजट निकाला, तो मैंने कहा यार ये पैसे कहाँ से आए। तो मुझे याद आया कि वो लास्ट जो शूट हमने किया था उसकी पेमेंट मेरे जेहन में नहीं थी, तो उससे मेरा बेड जो है वो उम्मीद है कवर हो जाएगा। तो सामान मैं यहाँ पे लाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, सारी चीज़ें, कर्टन्स वगैरह, बेड हो गया, सोफ़े हो गए, टेबल हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता कवर करने की कोशिश करता हूँ। सामान किचन का हमारा जो है वो एक एयर फ्रायर हो गया, टोस्टर मैंने जो है वो दराज पे मैंने ऑर्डर कर दिया था, और 1-2 चीज़ें हमारी रहती हैं जैसे वो स्टीमर जो इस्त्री टाइप होती है वो भी मुझे एक वो भी चाहिए। और मैं लिखता जा रहा हूँ जो जो चीज़ें मेरे लिए एसेंशियल है ना वो मैं लिखता जा रहा हूँ। एक शीशा जो ऐसे स्टैंडिंग होता है वो चाहिए। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मेरी टू डू लिस्ट में हैं, वो मैं ऐड करता जाऊँगा। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें भी हैं काफ़ी, वो तो इतना मसला नहीं है। तो रफली कोई 2 घंटे मैंने वॉक की। चिकन जो है वो मेरा, उसके बाद जो मीठा मैंने इतना ज़्यादा खा लिया, वो जो कुकीज़ हैं और जो उसका मैं फाइनल रिव्यू देता हूँ। जो कुकीज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, मतलब
नॉर्मली भी मैंने तो मुझे भूख लगी हुई थी, सीधी बात मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं 24 घंटे से कुछ नहीं खाया हुआ था और चिकन का पोर्शन मेरे लिए बहुत कम था, मतलब इतना ही और होता तो एनफ होता। तो मुझे भूख लगी हुई थी, इस वजह से मैं वो मीठा बहुत ज़्यादा मैं खा गया। हाँ, इन टोटल एक जो है वो कुकी मैंने पूरी खाई होगी, मतलब आधी आधी करके जो है वो दोनों में से। और शेक जो है वो तीसरा हिस्सा शेक का, वो मतलब एक बोतल हो तो उसका एक बाटली का तीसरा हिस्सा, इतना मैंने पिया। तो मतलब ज़्यादा हो गया वो। मैं समझता हूँ कि गुनाह है इस तरह खाना, इतना वो कह लें कि लजीज या वो प्रोवोकिंग किस्म का खाना खाना ना, मैं गुनाह समझता हूँ। तो खैर वॉक अच्छी हो गई 2 घंटे, अब मतलब जो करना था उसका उल्टा ही हो गया, कैलोरी ज़्यादा इंटेक हो गई और ऊपर से वो इतना ज़्यादा मीठा था। और ये आ गई अपनी फ़िश ऑयल, ओमेगा 3, जिंक, मैग्नीशियम, फॉरएवर यूथफुल। तो ये मैं एक साथ ही खा रहा हूँ। तो यार इन सप्लीमेंट्स का अक्सर मुझे अभी भी कमेंट्स आते रहते हैं कि प्रोटीन वर्क्स का सप्लीमेंट है, या PHN की क्रिएटिन है, या ये सप्लीमेंट्स हैं, या यहाँ पे ये पड़ा हुआ है प्रोटीन ETC के हैं। कि ये लड़के पूछते हैं कि यार ये आपने कहाँ से लिए हुए हैं। कुछ नए सब्सक्राइबर होते हैं तो उन्हें नहीं पता था। तो ये मोस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री की वेबसाइट से आ रही हैं। फॉरएवर यूथफुल की हो गई, हेयर सीरम हो गया, ये वे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इस पे मेरा डिस्काउंट कोड भी मौजूद है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। प्रोटीन ETC की भी वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वहाँ पे मेरा डिस्काउंट कोड भी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये वहाँ से आती हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट वहाँ से कोई बाय करें तो मेरा आप डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं, उसको छोटा सा डिस्काउंट उस पर आपको भी मिल जाएगा और मेरी भी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है उससे। तो प्रोटीन अपना कोई आज इतना अच्छा नहीं रहा, तो मैं ये जो नया वाला हमारा आया है कैरेमल आया है, इसमें से 1-1.5 स्कूप पी लेते हैं वे प्रोटीन का, और साथ ही अपना क्रिएटिन भी ले लेते हैं। तो ये कोई 1.5 स्कूप वे है और साथ ही क्रिएटिन 8-10 ग्राम। 10 ग्राम क्रिएटिन जो है ना वो एक स्वीट स्पोर्ट कहलाता है, मतलब कि जस्ट राइट है। तो वरना स्टडीज़ जो हैं वो 15, 20, 25 ग्राम पे भी चल रही होती हैं, लॉन्ग टर्म स्टडीज़, तो उसमें भी कोई इशू नहीं आता। लेकिन 10 ग्राम आप कह लें कि एक स्वीट स्पोर्ट है। तो बाकी आज के खाने के हवाले से कि यार जो ज़्यादा खाना ना, चले वो कभी कभी चल जाता है, लेकिन गलत चीज़ को ज़्यादा खाना, उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चले न्यूट्रिएंट पैक हो, हाई प्रोटीन हो, या इस तरह की कोई मतलब फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फुल ऑफ गुड मैक्रोज आप कह लें, चलो ओवर ईट हो जाए तो बंदे को इतना वो नहीं होता। लेकिन जब एक्सट्रीमली वो जो चीज़ें थी ना, कुकीज़ वगैरह और जो शेक वगैरह, वो एक्सट्रीमली स्वीट थे। रूटीन में भी आप देख रहे होंगे मैं चीनी वगैरह चाय में ले रहा होता हूँ, कोई बिस्किट, लेकिन वो बड़ी कंट्रोल्ड क्वांटिटी होती है। वो एक्सट्रीमली स्वीट थे। मेरे ख्याल से मैं तो कोई 6 माह तक दोबारा किसी भी ऐसी जगह का ना रुख नहीं करूँगा जहाँ पे इतना, मतलब ये जो आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, ट्रेंड है ये स्वीट्स, ये जो कुकीज़ का और ये शेक, मतलब इतना कैलोरी पैक खाना खाना, वही बात दोबारा के गुनाह है। थोड़ा सा पीनट बटर खा लेता हूँ, यहाँ इतना हो गया, हाँ पीनट बटर भी सही। तो इस तरह की चीज़ें, चले पीनट बटर बंदा 100 ग्राम खाता है, कोई समझ में भी आता है यार, कोई 20-25 ग्राम प्रोटीन भी आया। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, वही बात कि इतना जो कैलोरिक डेंस खाना और लो न्यूट्रिएंट खाना जो है, जो हंगर को मज़ीद प्रोवोक करता है, तो मेरे ख्याल से वो खाना गुनाह है। ये आ गया अपना पीनट बटर शेक, तो मैंने अभी तक पिया ही नहीं, है तो पी लूँ पहले, तो इतना काफ़ी है। कैलोरीज मेरी, मुझे लगता है आजकल वैसे भी 2500 को क्रॉस कर रही हैं, और आज तो वैसे ही पता नहीं कितनी हो गई होंगी। लेकिन खैर मैंने 24 घंटे बाद खाया था, तो इतना जितना मुझे मेंटली फील हो रहा है ना, शायद इतना भी नहीं खा लिया मैंने। अगर मीट वगैरह बंदा ओवर खा लेना तो चल जाता है। वैसे भी मीट वाले सोर्सेज बाहर से अगर आप खाते हैं तो महंगा पड़ जाता है, वो बहुता खाने लगे बंदे का उंजी लग टुट जाता है, मुझे लगता है। इस तरह की स्वीट्स वगैरह जो है ना वो सस्ती होती हैं, मतलब 300-400 रुपये की कुकी, आप मुझे लगता है कोई इसमें आधा किलो गोश्त से ज़्यादा कैलोरीज होंगी। तो इस तरह के जितने भी संडे हो गया, इस तरह के डेंस शेक हो गए, इस तरह की डेंस कुकीज़ हो गई, केक हो गए, वो आपको सस्ते में, जो मतलब ख़ासतौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज सस्ते होते हैं, और वो कैलोरिक पैक्ड होते हैं, ऐसे डेंस होते हैं, मतलब कम हजम में डेंसिटी, कैलोरिक डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि बंदे को पता ही नहीं चलता, वो इतना खा जाता है, उसको एहसास भी नहीं होता कि उसमें तो यार मैंने तो इतनी सी चीज़ खाई है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा, शायद वो पूरे दिन की कैलोरीज एक संडे में आ रही हो, और वो आप समझ रहे होंगे मैंने तो बड़ा थोड़ा सा खाया। ये अपनी चाय, और यहाँ के लिए मुझे एक प्यारा सा टेबल चाहिए, यहाँ पे कुछ पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वगैरह लग जाएंगी। और बाकी फिर खाने के हवाले से कि जो खाना आप
खाएं और आपके खाने की लस्ट को मज़ीद बढ़ा देना, उससे अवॉइड करना चाहिए, या एटलीस्ट कभी आप खा लें तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपने ये खाया है, या आपको जो है वो कंट्रोल करना चाहिए था, या आप नेक्स्ट टाइम जो है वो, या अभी से, या आप अपना एहतसाब करें कि यार मैं उसको अगले दिन में एडजस्ट करूँगा, या नेक्स्ट टाइम आप केयरफुल रहेंगे, तो आपका हिसाब किताब वाला जो वो मीटर है ना वो एक्टिव हो जाना चाहिए। तो फिर समझेंगे आप सही ट्रैक पे हैं। अगर आप खाते हैं और आपको एहसास तक नहीं होता, आप समझ देंगे यार बस मैंने मार ही जाना ना एक दिन, कौन सी बात है, खाओ जितना मर्जी, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो बाकी इस घर की और जो इधर वाला जिम है, इसकी स्टोरी मैं फिर कभी सुनाऊंगा। जो चुंगी अमर सिद्धू वाला जिम है ना, वो हमारा कैंसिल हो गया। वहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान, 4-5 लाख का नुकसान हो गया। हुआ ये कि जो उस बिल्डिंग का ओनर था ना, वो अच्छा इंसान नहीं था, तो मामला तो उसके साथ नहीं हमारे तय पाए गए। बस वो चौधरी टाइप था, और वो कहता था कि मेरी बिल्डिंग में रहो भी, और मेरे आप देसी ज़ुबान में कह लेंगे मेरे तलवे भी चाटो, मुझे चौधरी चौधरी भी कहो। तो आए दिन कोई ना कोई इंटरफेरेंस, कोई ना कोई बदमज़गी, इस तरह के मामला बड़े ज़्यादा बिगड़ गए थे। तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो कैंसिल हो गई बड़ी ख़राब होने के बाद। तो खैर अल्लाह ने कोई बेहतरी इसमें लिखी होगी, तो कोई और जगह देख रहे हैं अब। लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कितना रेडी कर लिया था, ऑलमोस्ट रेडी था, जिम का सामान वहाँ पे आने के लिए तैयार था, इंटीरियर सारा तैयार हो गया था। बड़ा मतलब अब नई फ्रस्ट्रेशन है, वहाँ पे भी नुकसान, और नई जगह देखना भी एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। तो खैर इसको अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई बेहतरी होगी इसमें, इसको कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे इस विंडो पे ब्लैक कलर के कर्टन्स लगाऊंगा मैं। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं इन फ्यूचर सारी एक एक जो मेन वॉल्स हैं घर की, जैसे ये एक वॉल ब्लैक है, तो एक एक मेन वॉल जो है वो सारी मैं ब्लैक कर दूँ, और कर्टन्स ब्लैक आ जाएं, और फर्नीचर जो है थोड़ा वाइट टाइप हो जाए। तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट ज़रा बेहतर समझ में आ रहा है। बस आगे सहरी जो है वो टाइम तो काफ़ी हो गया है, तो सहरी जो है वो मैं जितना फुल हो गया मैं सहरी नहीं करूँगा कोई भी। अभी मैंने वे भी पी लिया, और वैसे भी वहाँ से खा पी के आए हैं, तो ऐसे ही हम रोज़ा रखेंगे। हो गई सहरी हमारी डेफिनेटली। तो अगर कुछ खाने पीने का मूड हुआ, ऑफ कोर्स नहीं होगा, तो हुआ तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगा। वरना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप कुछ बाय करें तो कोड यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।